हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 200 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों कई क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे लगेंगे कि ये सारे आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखते हुए चलिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका नील अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपके केस में 1 दिसंबर। नेक्स्ट है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इन क्वेश्चनों में अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दे या कोई आंसर आपको गलत दिखाई दे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गलतियां हो सकती हैं, सुधारा जा सकता है उसको, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है इसका भंडार सबसे बड़ा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखना है आपको, किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? राइट आंसर आपका भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन अंग करता है? शरीर के सभी कार्यों का जो नियंत्रण है कौन सा अंग करता है? राइट आंसर दोस्तों मस्तिष्क। मस्तिष्क सभी अंगों को नियंत्रण करता है। इसके कार्य करने का जो भी है वो मस्तिष्क करता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? राइट आंसर आपका सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी की लड़ाई में। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतवंश जो शासक थे नंद वंश के वो धनानंद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शंख संवत किसने चलाया? शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने शक संवत को चलाया था। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो JV कृपलानी जी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल उपचायक कौन सा है? लिथियम सबसे प्रबल उपचायक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सफेद हाथी का देश कौन सा कहलाता है? सभी को पता है दोस्तों, थाईलैंड सफेद हाथी का देश कहलाता है।
भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हूँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। आपके एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना, आपके प्रतियोगी परीक्षा में जरूर आ सकते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? राइट है आपका, टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर आपका टंगस्टन है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत का है। राइट आंसर चैत है आपका। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन की आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार कौन है? दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कोलकाता में चली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? वो है आपका भारत में। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 में मुक्ति दिवस मनाया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी वो है शुतुरमुर्ग। और जो शुतुरमुर्ग है उसके अंडे का साइज जो होता है दोस्तों वो 2 kg के बराबर होता है और एक बार में 12 लोग खाना खा सकते हैं उस अंडे से, शुतुरमुर्ग के अंडे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपकी जीवी मावलकर। परमाणु प्रशिक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों जो भी परमाणु परीक्षा में है प्रशिक्षण किए जाते हैं वो पोखरण में किए जाते हैं। रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पाश्चर जी ने रेबीज का टीका बनाया था। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कैल्शियम है। दूध में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है आपका एनी बेसेंट। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो आपका जो शनि ग्रह है दोस्तों वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? भारत सरकार ने गंगा नदी को देश का राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन सा है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन सा होता है? राइट आंसर आपका अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है?
प्रथम उपग्रह वो है आर्यभट्ट। भारत में मसालों का प्रत्येक प्रदेश किसे माना जाता है? भारत में मसालों का प्रदेश केरल को माना जाता है। नेक्स्ट है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोस के कारण होता है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्यसभा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए तो 25 वर्ष न्यूनतम सीमा है। वायुसेना के कितने कमांड है? वायुसेना के 7 कमांड है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन का संबंध है किससे है? तबला से है। जाकिर हुसैन जी तबला से संबंधित है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किस जगह है? न्यू दिल्ली में है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर आपका साबरमती नदी पर स्थित है गरसोप्पा। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राइट आंसर आपका डिगबोई जो कि असम में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति जो हुई थी दोस्तों वो दुख से संबंधित था। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान आपका सहारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है या कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो भी बताइएगा, कोशिश पूरी रहेगी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आई जाए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? जो सीसा तत्व है दोस्तों वो सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली आपकी केरल राज्य में है, केरल में है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन जो करता है कोयला वो झारखंड है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। कौन भारत के प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं? असम भारत का प्रमुख उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा जो चाय होती है वो असम में ही होती है दोस्तों। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग जी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों जिन्होंने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी है उन लोगों को ये वीडियो आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं उनमें करवा चुका हूं। तो राइट आंसर इसका है पलिया को। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पलिया होता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो जो रेल मार्ग है वो उत्तर रेल मार्ग सबसे लंबा है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप को तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल रेलवे का
कार्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला जो थी वो संतोष यादव जी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सबसे जो पहली महिला थी वो बचेंद्री पाल थी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो सर्वप्रथम जो साहित्य पुरस्कार था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, याद रखना है आपको। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सर्वप्रथम नेशनल पार्क है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थित है? मद्रास में पहला नगर निगम है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में कुतुब मीनार है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो चावल पैदा करता है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? आकार की दृष्टि से 5वां नंबर है पृथ्वी का। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर राष्ट्रपति है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। भोर का तारा जिसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में विटामिन C पाया जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। संसार के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा नदी पर है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आप सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब का खाने योग्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? गूदेदार पुष्पासन बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला थी। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेल्सन मंडेला जी मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाले प्रथम पुरस्कारकर्ता थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कई बार आपसे क्वेश्चन सिद्धार्थ नाम से भी पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ, सिद्धार्थ ने अपनी सबसे पहली जो ज्ञान प्राप्त की थी कहाँ की थी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बुद्ध जी का दूसरा नाम सिद्धार्थ है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज है वो रोंटन जी ने की थी। किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश मेक्सिको है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी मतलब जो उड़ नहीं सकती वो कीवी है। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति देविका रानी है। बांस क्या है? बांस एक घास है दोस्तों। बांस
को पहले पेड़ की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बांस को अब घास की श्रेणी में रखा गया है, तो बांस एक घास है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? यह क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूरज में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जो सोनार यंत्र है वो नौचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया था। नेक्स्ट है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों याद रखना है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री वी.आर. अंबेडकर जी थे। विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना या लगाना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑक्सीकरण का। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? शनि का। जो शनि ग्रह है उसका औसत सबसे कम है, औसत घनत्व सबसे कम है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल जी नंदा जी थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल है। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, आप एक बार जरूर जाके देख लेना। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों मैंने भूगोल के क्वेश्चन करवाए हैं, टॉपिक वाइज में क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको देखना है। जीके के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान क्वेश्चन सभी मैंने टॉपिक वाइज बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो वायुयान की गति टोकोमीटर से मापी जाती है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सुएज नहर जोड़ती है, जो सुएज नहर है किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर है जो, उसको भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव मावलकर जी लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचलित होती है? घड़ी में चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचलित होती है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रोलेट एक्ट आपका 1919 में पास हुआ था। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। दोस्तों अगर आपको मकबरा के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं किसका मकबरा कहाँ है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में मूंगफली का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश है। गुगली नामक जो शब्दावली है किस खेल से है?
क्रिकेट से इसका संबंध है गूगली नामक शब्द का। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज नेरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? मुख से जो लार निकलती है उसका पाचन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका स्टार्च का। मुख से निकली लार जो है वो स्टार्च का पाचन करती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता थे। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की यह रचना है आनंद मठ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का नृत्य है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडाला में। कान्हा राज्य का जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मांडाला में है। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर आपका घर्षण। किस प्रक्रिया में लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? किस प्रक्रिया से चढ़ता है? जो लैंप या लालटेन है जो इसमें बत्ती डलती है उससे तेल किस प्रक्रिया से चढ़ता है? तो कैसिक तत्व से लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। किस महासागर में द्वीप की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है। किस वृक्ष में तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज जो रोग है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोर जो कार्बन है वो ओजोन परत को नष्ट करती है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र जी बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। परमाणु बम का आविष्कारक कौन थे? ऑटो हान जी ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये हमारे 200 क्वेश्चन थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 200 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आप कमेंट करके बताएंगे मैं आपको लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।